फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो होना है, प्रवेश परीक्षा जो बीएड में एडमिशन के लिए उसके लिए हम लोग इस वीडियो में जो है 40 जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जो भी प्रश्न लिया गया है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। ठीक है, तो वह है IISc बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु को दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। फीफा विश्व कप 2022 तो यह जो जीता है, कौन जीता है फ्रेंड्स? तो यह जीता है अर्जेंटीना जीता है। कौन जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2022 फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया लियोन मेसी को किया गया। क्या सम्मानित किया गया? गोल्डन बॉल अवार्ड से। ठीक है, फीफा विश्व कप 2023 में। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक चीनी मिल निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? सर्वाधिक चीनी मिल जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। किस में फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है, यानी किसको है मौलिक अधिकार? जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसको लागू करने का अधिकार जो है किसको है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। यह रक्षक भी होता है, मौलिक अधिकार का रक्षक भी होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए सलारगंज संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? सलारगंज संग्रहालय जो है वह कहाँ अवस्थित है? वह कहाँ अवस्थित है? तो वह जो है आपके हैदराबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 5वें भाग में वर्णित मिलता है, यानी संविधान के 5वें भाग में किसका वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है जो है किसका है फ्रेंड्स? तो उपरोक्त सभी का, यानी महालेखा नियंत्रक का, महान्यायवादी का और संसद का, यानी भाग 5 में। और भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। यह भाग 5 पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से किसे अपना गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो किसको गुरु मानते थे? तो वह जो मानते थे आपके महादेव गोविंद रानाडे को। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, और वह गुरु मानते थे आपके महादेव गोविंद रानाडे को। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस एक देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के वर्ग में नहीं रखा जा सकता? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के श्रेणी में किसे नहीं रखा जा सकता? तो यह क्यूबा को नहीं रखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपका? कौन सा जो है सुमेलित आपका नहीं है? तो आयकर, राज्य सरकार, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि आयकर जो है वह केंद्र सरकार लगाती है। यह आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। यानी बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है, एक्साइज ड्यूटी जो है केंद्र सरकार, और चुंगी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगाया जाता है, चुंगी कर। ठीक है, चलिए मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, यानी मिट्टी में खारापन और क्षारीयता अगर हो जाए तो समस्या का समाधान किस विधि से किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके आपके खारापन और क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई? तो किस सदी के अंत में हुई? तो यह 19वीं सदी के अंत में। किस में? 19वीं सदी के अंत में। महान दार्शनिक सुकरात थे, वह कहाँ के थे? कहाँ के थे फ्रेंड्स? तो यह जो थे आपके यूनान के, जिन्हें जिन्हें जो है जौहर देकर मारा गया। इनकी बहुत लंबी कहानी है, इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ें। चलिए मुद्रास्फीति का कारण है, मुद्रास्फीति का जो कारण है वह क्या है? तो वह जो है उपरोक्त सभी है, यानी मांग को बढ़ाने वाला कारक, अर्थव्यवस्था में दृढ़ता और पूर्ति को कम करने वाला कारक, यानी सभी है। चलिए नीचे नीचे विश्व के कुछ देश और उनकी राजधानी दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित कीजिए, तो इसको आप सुमेलित कर सकते हैं। एक का बी, यानी लीबिया की राजधानी जो है आपके त्रिपोली है, घाना के जो है आपके अकरा है, और केन्या की जो है आपके नैरोबी है, और इरिट्रिया की राजधानी जो है अस्मारा है। तो इस तरह आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो यह होती है आपके नाइट्रोजन। कौन सी होती है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन। इस वर्ष देश में प्रथम आम चुनाव आयोजित किया गया था? प्रथम आम चुनाव यह हुआ था आपके
1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण इसमें से आपके कौन है? तो ब्रह्मा पुराण है, ठीक है, ब्रह्म। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुप्त काल को। किसको फ्रेंड्स? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। इस श्री गुप्त इसके संस्थापक थे, गुप्त वंश के, ठीक है। आयोडीन के कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? आयोडीन के कमी से तो यह जो हो जाता है घेंघा हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंघा। और स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी होता है। रक्तल्पता जो है या खून की कमी से होता है। रिकेट से जो है या विटामिन डी की कमी से होता है। पंचायत का कार्यकाल होता है, पंचायत जो है उसका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संबंधित तथ्यों को कौन सा एक सही नहीं है? मोहम्मद बिन एमबीटी के शासनकाल से संबंधित इसमें से कौन सा तथ्य जो है वह सही नहीं है आपका? तो उलेमाओं का समर्थन, यह गलत है क्योंकि उन्होंने उलेमाओं का विरोध किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, यह भी सही है। राजधानी परिवर्तन किया, यह भी सही है। दिल्ली में प्लेग का प्रकोप हुआ था उसके समय में। चलिए, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। दो क्रमिक देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो यह कितने समय का होता है? तो यह होता है आपके 4 मिनट का। कितना होता है फ्रेंड्स? 4 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है आपके इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? तो ये जो लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है। निकटतम ग्रह है पृथ्वी का, जो निकटतम ग्रह इसमें से जो है कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह है शुक्र, जिसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, सूर्य पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इस ग्रह को। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और शनि ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है ना, सॉरी, सबसे अधिक उपग्रह है। शनि के पास जो है वो सबसे अधिक उपग्रह है। और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है। चलिए, एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, वह होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चांद की संख्या सर्वाधिक है? यानी सबसे अधिक उपग्रह की संख्या जो है आपकी यही है, शनि के पास है, और सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई है, प्रशासनिक इकाई क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की? तो यह क्या है फ्रेंड्स? तो यह है सचिवालय इसके, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रमुख 6 अंग है, ठीक है। और उसी का ये जो है प्रशासनिक इकाई जो सचिवालय है। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकाइट जो है वह किस धातु का खनिज है? तो यह है तांबा का। किसका है? तांबा का, ठीक है। चलिए, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, यानी HTSO4 का किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूर जो होता है उसमें क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ग्लूकोज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम का संबंध जो था वह किस सम्राट से था? तो यह तुकाराम का जो संबंध था वह था आपके, ये जो है थोड़ा, तुकाराम तो जहांगीर होना चाहिए, तुकाराम का संबंध जो है वह जहांगीर से है, लेकिन इसको आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य यानी यूपीएससी के सदस्य जो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो यह सौंपते हैं राष्ट्रपति को, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो यह जो है आपके अर्जेंटीना है। कौन सा? अर्जेंटीना। चलिए, नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का नाम पर शुरू हुए, उन्होंने खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की। किसकी? डायनामाइट की थी, ठीक है। चलिए, डायनामाइट इन्हीं के नाम पर जो है 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और भारत के तरफ से 1913 में जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। बंकर शब्द निम्न में से के नीचे दिए गए किस खेल से संबंधित है? यानी बंकर शब्द जो है आपके गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है वह कौन सी प्रक्रिया है? तो उपरोक्त सभी है, रासायनिक, अपक्षयन और भौतिक, सभी है।
चलिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है कितना है, तो यह जो है आपके 12,756 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंची नौगमय झील जो है वह कौन सी है, तो यह क्या है फ्रेंड्स, तो यह टीटीकाका झील है। चलिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।